और फिर जो मुझे आपसे आज कहना है वो कहूंगा। बहुत पुराने दिनों की घटना है। एक राजमहल के सामने सुबह ही सुबह जब सूरज उगता था, एक भिक्षु ने आके भिक्षा मांगी। राजा द्वार पर ही था। राजा ने पास खड़े नौकरों को कहा, जाओ भिक्षु का पात्र भर दो। लेकिन उस भिक्षु ने कहा, ठहरे, मेरी एक शर्त है। मैं तभी भिक्षा स्वीकार करता हूं जब कोई मेरे पूरे पात्र को भरने का आश्वासन दे देता है। क्या आप मेरे पूरे पात्र को भर सकेंगे? मैं अधूरे पात्र को भरा हुआ लेकर न जा सकूंगा। राजा ने कहा, तुम पागल हो क्या? इतना छोटा सा पात्र लिए हो, इतने बड़े सम्राट के द्वार पर खड़े हो, क्या तुम्हें संदेह होता है कि तुम्हारा पात्र हम पूरा न भर सकेंगे? उस भिक्षु ने कहा, मैं और भी राजाओं के द्वार पर खड़ा हुआ और आज तक मैंने इतना समृद्ध मनुष्य नहीं देखा जो मेरा पूरा पात्र भर सके। इसलिए मैं ये शर्त पहले रख देता हूं, पीछे आपको पछताना ना पड़े। सोच ले, मैं वापस लौट सकता हूं, भिक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन भिक्षा यदि देनी है तो पात्र पूरा भरना पड़ेगा। राजा हंस पड़ा। उसके राज्य की सीमाएं इतनी बड़ी थी कि संभवतः उस समय किसी के राज्य की सीमाएं उतनी बड़ी न थी। उसकी तिजोरियों में इतना धन था कि उसकी कोई गणना न थी। उसके विजय की कथा बहुत बड़ी थी। वह हंस पड़ा और उसने अपने मंत्रियों को कहा, अब अन्न से भरना ठीक ना होगा, जाओ स्वर्ण असरफियों से इसके पात्र को भर दो और इतना भर दो कि पात्र के बाहर भी स्वर्ण असरफियां गिर जाएं। कोई बात न थी, खेल था राजा के लिए ये सब। मंत्री गया, स्वर्ण असरफियां भरकर लाया झोली में और भिक्षु के पात्र में डाली। लेकिन भिक्षु के पात्र में स्वर्ण असरफियां पड़ते ही राजा को पता चला सौदा महंगा पड़ने का मालूम होता है। भिक्षु के पात्र में पड़ी असरफियां कहीं खो गई। पात्र खाली का खाली रहा। राजा के चेहरे पर घबराहट आ गई, लेकिन हार मारने को कौन इतने जल्दी राजी होता है। फिर वो राजा था, बहुत बड़ा विजेता था, उसके अहंकार की कोई सीमा न थी। उसने मंत्रियों को कहा, चाहे सारा राज्य हार जाऊं बाजी पर, लेकिन इसके पात्र को भरना ही होगा। फिर दोपहर हो गई, भिक्षु का पात्र खाली का खाली रहा। मंत्री भागते रहे, तिजोरियों से धन समाप्त होता चला गया। फिर सांझ हो गई और राजा के वे खजाने जिन्हें वो सोचता था अकूत हैं, जिनकी कोई माप नहीं, उनकी भी सीमा आ गई। कोई खजाना इतना बड़ा नहीं होता है कि उसकी सीमा ना आ जाए। लेकिन भिक्षु का पात्र खाली था, खाली ही रहा। सांझ राजा को लगा हार मान जाने के सिवाय अब कोई मार्ग नहीं। बड़ी पीड़ा की बात थी। जो बड़े सम्राटों के सामने नहीं हारा था, एक भिखारी के सामने हारना पड़ेगा क्या उसे? सूरज ढलने को हो गया। सारे राजमहल में उदासी और दुख छा गया। कोई दिया उस रात जलने को नहीं था। राजा भिक्षु के पैरों पर गिर पड़ा और कहा, मुझे माफ कर दे, आज मुझे ज्ञात हुआ भिक्षु का पात्र सम्राटों के राज्य से भी बड़ा है। भिखारी की भूख समृद्ध की तिजोरियों से बहुत बड़ी है। नहीं मैं भर सकूंगा ऐसे, माफ कर दें। शुभ अहंकार में मैंने जो कह दिया था उसे मैं वापस लिए लेता हूं। लेकिन जाने के पहले एक बात बताए जाए, क्या रहस्य है इस पात्र का? क्या जादू है इसमें? किन मंत्रों से ये सिद्ध किया गया? भिक्षु बोला, कोई मंत्र नहीं, कोई जादू नहीं, बड़ी सीधी सी सरल सी बात है। मैं खुद चकित हुआ था इसे पहली बार देखकर। एक मरघट से निकलता था,
वहां एक आदमी की खोपड़ी पड़ी मिल गई, उससे ही मैंने ये पात्र बना लिया। लेकिन जब भी इसे भरा तो पाया कि वो खाली रह जाता है। तब मुझे समझ में आया मनुष्य का मन कभी नहीं भरता, इसलिए ये खोपड़ी भी भरने को तैयार नहीं। कोई मंत्र नहीं, कोई जादू नहीं है, मनुष्य के मन का ही ये पात्र है। मनुष्य का सारा विषाद मनुष्य के इस भिक्षा पात्र से पैदा होता है। मनुष्य की सारी चिंता और दुख, मनुष्य के जीवन की सारी उदासी और पीड़ा, मनुष्य के जीवन का सारा दुर्भाग्य मनुष्य के मन के इस भिक्षा पात्र में छिपा है। और हम निरंतर इसे भरने के श्रम में, निरंतर इसे भरने के संकल्प में, निरंतर इसे भरने की यात्रा पर संलग्न रहते हैं। कौन कब मनुष्य अपने मन को भर पाया है? मनुष्य जाति का पूरा इतिहास लंबा इतिहास है। करोड़ करोड़ लोगों ने आकांक्षाएं की हैं मन को भर लेने की, लेकिन क्या कभी कोई सफल हो पाया? आज तक क्या कोई अपवाद हो पाया है? क्या कोई मनुष्य कह सका है कि मैंने भर लिया अपने मन को, मैं तृप्त हूं, मैं संतुष्ट हूं, मैंने पा लिया जो मैंने चाहा था, अब मेरी कोई चाह नहीं, कोई आकांक्षा नहीं? क्या कभी कोई कह पाया है? आज तक तो नहीं कोई कह पाया। लेकिन हर मनुष्य को यह भ्रम है कि मैं अपवाद सिद्ध हो जाऊंगा, मैं कह सकूंगा। हर मनुष्य को यह भ्रम हमेशा रहा है। हर मनुष्य को यह ख्याल रहा है न कर पाए होंगे दूसरे लोग तृप्त, लेकिन मैं कर लूंगा, मैं एक्सेप्शन, मैं अपवाद सिद्ध होने को हूं। और इस भ्रम में हर मनुष्य का जीवन चुक जाता है और मन खाली का खाली रह जाता है। जिस मनुष्य का ये भ्रम टूट जाता है उसके जीवन में धर्म की शुरुआत होती है। जिस मनुष्य का ये इल्यूजन, ये भ्रम बना रहता है, उसके जीवन में धर्म का कोई मार्ग कभी नहीं खुलता। वो चाहे मंदिरों के द्वार खटखटाए, वो चाहे शास्त्रों को सिर पर ढोए, वो चाहे कुछ भी करे, पूजा और प्रार्थना नहीं, वे पूजा और प्रार्थना, वे मंदिर और तीर्थों की यात्राएं भी उसके मन को न भर सकेंगी जब तक उसे ये स्मरण न आ जाए कि मन कुछ ऐसा है कि वो भरा ही नहीं जा सकता है। जब तक वो इस सत्य का साक्षात न कर ले कि मन स्वभावतः दुष्पूर है, उसे भरा नहीं जा सकता, उसे पूरा नहीं किया जा सकता। सिकंदर मरा, जिस राजधानी में उसकी अर्थी निकली, लोग हैरान हो गए। ऐसी अर्थी कभी किसी ने ना देखी थी। बड़ी अजीब बात थी। सिकंदर के दोनों हाथ अर्थी के बाहर लटके हुए थे। लोग सोचे क्या कोई भूल हो गई है, लेकिन सिकंदर की अर्थी भूल हो सकती थी क्या? कोई भिखारी न मर गया था कि लोग उसे घसीटे और मरघट पर डाला। सिकंदर की मृत्यु थी, वो कोई सामान्य मृत्यु न थी। क्यों हाथ बाहर लटके हुए थे? हर कोई यही पूछने लगा। सारे नगर में एक ही चर्चा थी, एक ही बात, सिकंदर के हाथ अर्थी के बाहर क्यों लटके हुए? सांझ होते होते धीरे धीरे खबर उठी, लोगों को पता चला। सिकंदर ने मरते वक्त कहा था, मेरे हाथ अर्थी के बाहर लटके रहने देना, ताकि हर आदमी देख ले मैं भी खाली हाथ जा रहा हूं, मेरे हाथ भी भरे हुए नहीं। पता नहीं, लेकिन इन खाली हाथों को देखकर सिकंदर का ये संदेश किसी तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, क्योंकि सिकंदर को मरे बहुत वक्त हो गया। उसके खाली हाथ हजारों लोग, करोड़ों लोग देख चुके, लेकिन वे भी अपने हाथ भरने की उसी कोशिश में संलग्न। मालूम होता है सिकंदर की अर्थी के बाहर लटके हुए हाथ व्यर्थ चले गए, वे किसी को दिखाई नहीं पड़े। लोग शायद हंस लिए होंगे, लोग शायद सोचे होंगे सनकी था, जीवन भर सनक रही ये और अंत में सनक आई कि अपने हाथ बाहर लटका लिए।
लेकिन हर आदमी ने सोचा होगा, तुम खाली गए तो क्या, मैं भरा होकर जाने को हूं। मेरे हाथ अर्थी के भीतर होंगे और मुट्ठियां मेरी भरी होंगी। शायद इसीलिए हर मरते आदमी के हाथ हम अर्थी के भीतर संभाल के रख देते हैं, ताकि कोई देख ना ले कि इसकी मुट्ठी खाली है या भरी। लेकिन हम सब भली भांति जानते हैं, कोई भी हाथ भरा हुआ नहीं जाता है, नहीं जा सकता है। शायद ये असंभावना है कि किसी के हाथ भर सके, शायद ये संभव नहीं है। संभव न होने के पीछे कोई कारण होगा, कोई वजह होगी, कोई बुनियादी बात होगी। अन्यथा अब तक क्या हर आदमी असफल हो जाता है, और एक ही श्रम और एक ही संकल्प है सबका, एक ही अभीप्सा, एक ही आकांक्षा। करोड़ करोड़ जन जीते हैं और समाप्त हो जाते हैं, और एक ही उनके प्राणों की उत्सुकता है कि किसी भांति उस भरेपन को पाले जिसके आगे कोई चाह न रह जाए, उस जगह पहुंच जाए जिसके आगे जाने को कोई मार्ग न रह जाए, वो मंजिल मिल जाए जो अंतिम हो और जिसके आगे फिर कोई यात्रा न करनी पड़े। लेकिन हर कदम नई यात्रा को खोल देता है, और हर आकांक्षा की तृप्ति नई आकांक्षाओं के आकाश के दर्शन कराती है। हर तृप्ति मिलते ही नई अतृप्तियों को खोलने की कुंजी बन जाती है, और नई अतृप्तियों के द्वार खुल जाते हैं। और फिर वही दौड़, और फिर वही दौड़, जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही दौड़ और एक ही परिणाम। बड़े आश्चर्य की बात है। और फिर भी किसी को दिखाई ना पड़ता हो, एक ही दौड़, एक ही परिणाम, एक ही असफलता, फिर भी किसी को दिखाई ना पड़ता हो, तो शायद सोचना पड़े मनुष्य बड़ा अंधा है। क्राइस्ट ने एक दिन लोगों से कहा था, अगर तुम्हारे पास आंखें हो तो देखो, और अगर तुम्हारे पास कान हो तो सुनो। किसी ने पूछा, क्या आप सोचते हैं हमारे पास कान और आंखें नहीं हैं? क्राइस्ट ने कहा, मैं सोचता नहीं, मैं देखता हूं कि नहीं। काश मनुष्य के पास आंखें होती तो उन सत्यों को देख पाता जो निरंतर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं पड़ते। सबसे बड़ा सत्य जो मनुष्य के पास रोज खड़ा है, वो है मनुष्य के मन की दुष्पूरता, मनुष्य के मन के न भरे जाने का सत्य। लेकिन नहीं, उसे हम देखना नहीं चाहते। एक फकीर था, एक सुबह एक व्यक्ति ने आके उसे कहा, मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं, सत्य के दर्शन करना चाहता हूं, क्या ये हो सकता है? किसी ने कहा है आपके पास जाऊं, शायद आपका इशारा मुझे उस यात्रा पर गतिमान कर दे। उस फकीर ने कहा, हो सकता है, मैं तो इशारा करूंगा, लेकिन तुम्हारे पास आंखें हैं कि तुम इशारे को देख सको, और जो जिंदगी के इशारे नहीं देख पाया, मुझ गरीब फकीर के इशारे देख सकेगा क्या? फिर भी तुम आए हो। तो सम्राटों के द्वार से तो लोग खाली लौट जाते हैं, लेकिन फकीरों के द्वार से कब कौन खाली लौटता है? इसलिए चलो, मैं इशारा कर दूं, शायद तुम देख सको। और उसने उठाई एक बाल्टी और एक बड़ा ड्रम और कहा, आओ मेरे साथ कुएं की तरफ। वो आदमी को समझा नहीं कि कुएं पर जाने और परमात्मा के दर्शन और सत्य की खोज का क्या संबंध हो सकता है, लेकिन फिर भी धीरज रखनी जरूरी थी। उस फकीर ने रास्ते में कहा, अगर लौटते वक्त भी तुम कुएं से मेरे साथ रहे तो शायद कुछ बात हो सके। उस आदमी ने सोचा, कैसा पागल है, लौटते वक्त मैं क्यों साथ न रहूंगा? जरूर रहूंगा, मैं खोज करने आया हूं। कुएं पर वो फकीर गया। फकीर ने ड्रम नीचे रखा तो वो आदमी देख के हैरान हो गया। फकीर पागल मालूम पड़ता था। उस ड्रम में कोई बॉटम न थी, कोई तलेटी न थी, वो दोनों तरफ से पोला था। क्या इसमें ये पानी भरने को आया हुआ है? फिर उसने बाल्टी कुएं में डाली और पानी खींचा और उस ड्रम में डाला।
पानी तो नीचे बह गया। उसने बाल्टी फिर कुएं में डाल दी। वो आदमी चकित खड़ा देखता रहा। उसने सोचा, मैं भी किस पागल आदमी के पास परमात्मा की खोज करने आ गया हूं। भूल हो गई। यह आदमी ठीक ही कहता था कि कुएं से अगर लौटते वक्त तुम मेरे साथ रहे, कौन इसके साथ रहेगा? मुझे घर चला जाना चाहिए। लेकिन जाने के पहले उचित है कि इस फकीर को चेता दूं कि ये क्या पागलपन करते हो, ऐसे पानी नहीं भरने वाला है। दूसरी बाल्टी तब तक फकीर डाल चुका था, वो भी बह गई थी, ड्रम खाली था। तीसरी बाल्टी भरी जाती थी। उस आदमी का धीरज टूट गया। उसने कंधे पर हाथ रखा और उसने कहा, सुनो, पागल हो, देखते नहीं हो, उसमें कोई तलहटी नहीं है, कोई बॉटम नहीं है, उसमें कहीं पानी भरेगा। उस फकीर ने कहा, लो, तुम मुझसे सीखने आए थे और मुझे तुमने सिखाना शुरू कर दिया। अक्सर ऐसा होता है, शिष्य के नाम से जो लोग आते हैं बहुत जल्दी गुरु बन जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, अनुयायी के नाम से जो लोग पीछे आते हैं बहुत जल्दी नेता के भी नेता बनने की कोशिश में लग जाते हैं। सारी दुनिया में अनुयायी नेताओं के नेता बन गए, शिष्य गुरुओं के गुरु बन गए, भक्त साधुओं के मालिक बन गए। अकारण थोड़ी, कुछ वजह है। उस फकीर ने कहा, क्षमा करो, यही नाता रिश्ता तोड़ दो, तुम जाओ। वह आदमी बोला, तुम्हारे कहने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही जाने को था, लेकिन जाते वक्त चेता देना जरूरी है कि मर जाओ तुम भर भर के, ये कुआं खाली हो जाए लेकिन ये ड्रम नहीं भरेगा। उस फकीर ने कहा, तुम बड़े पागल मालूम पड़ते हो, ड्रम क्यों नहीं भरेगा? जब मैं भरने की कोशिश कर रहा हूं तो जरूर भरेगा। आखिर भरने की कोशिश से चीजें भरती हैं। मैं भरने की कोशिश कर रहा हूं, पूरे प्राणपण से कोशिश कर रहा हूं, पूरी ताकत लगा रहा हूं, फिर क्यों नहीं भरेगा? उस आदमी ने कहा, सिर्फ कोशिश काफी नहीं है, ये भी तो देख लेना जरूरी है कि जिसमें तुम भर रहे हो वो भरा भी जा सकता है या नहीं, उसमें तलहटी नहीं है। वो फकीर बोला, मुझे तलहटी से क्या लेना देना है? मुझे तलहटी से क्या संबंध? मैं ड्रम को भरना चाहता हूं तो उसके ऊपर के किनारे पर अपनी आंखें लगाए हुए हूं कि जब वो ऊपर तक भर जाएगा उठा के घर चला जाऊंगा। नीचे देखने से मुझे प्रयोजन? मैं ऊपर देख रहा हूं जहां पानी आना चाहिए। वो फकीर की ये बातें सुन के उस आदमी ने हाथ जोड़े और कहा, माफ करो, भूल से मैं आ गया। मेरे गांव के और लोग भी तुम्हारी तरफ आना चाहते थे, उनको जाकर चेता दूंगा। वो आदमी वापस लौट गया। लेकिन रात उसने सोचा, इतनी सीधी सी बात भी क्या उस फकीर को खुद दिखाई नहीं पड़ती थी कि जिस बर्तन में वो पानी भर रहा है उसमें कोई तलहटी नहीं है, उसमें कोई पैंदी नहीं है, उसमें पानी नहीं भरा जा सकता? क्या उसे ये सीधी सी बात दिखाई नहीं पड़ती थी? जरूर उसे भी दिखाई तो पड़ती होगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस घटना से उसने मुझसे कुछ कहना चाहा हो? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं जल्दी वापस लौट आया? क्या उचित न हुआ होता कि मैं उसके साथ लौटते में भी चला जाता? हर्ज क्या था? वो रात को उठा और फकीर के घर पहुंच गया और सोते से फकीर को जगाया और कहा, मुझे माफ कर दें, मैंने जल्दी की। शायद आप मुझे कोई शिक्षा देना चाहते थे जो मैं नहीं समझ सका। शायद मैं आपके इशारे को नहीं पहचान पाया, मैं पूछने आया हूं। वो फकीर खुश हुआ। उसने कहा, मुश्किल से कभी कोई आता है, ये तो मेरे रोज की परीक्षा है। जब भी कोई परमात्मा को खोजने आता है तो पहले मैं कुएं पर ले जाता हूं, लेकिन तुम लौट के आए, तुम पहले आदमी हो। मैं भी तुमसे यही पूछना चाहता हूं कि जिस मन को तुम भरना चाहते हो उसमें कोई तलहटी है, कोई बॉटम है? कभी खोजा मन के पात्र को कि भीतर कोई उसमें जगह है जहां चीजें रुक जाएं? लेकिन तुम भी ऊपर की तरफ आंखें लगाए हो कि मन भर जाए, लेकिन ये देखते नहीं कि भीतर मन को भरने के लिए कोई स्थान है, रोकने के लिए कोई जगह है, कोई बॉटम है। तुम भी यही देख रहे हो कि मैं मेहनत कर रहा हूं तो मन भर जाएगा, बिना इस बात को देखे हुए कि हो सकता है मन का पात्र पोला हो। तो इसके पहले कि कोई समझदार आदमी जीवन को आनंद से भरने निकले, वो मन के पात्र की खोज कर लेता है। तो मेरे मित्र, कुएं पर मैंने तुम्हें इशारा किया था
इशारा तो तुम नहीं समझे, उल्टे मुझे शिक्षा देने लगे थे, लेकिन ठीक है कि तुम वापस लौट आए हो, अब आगे कुछ बात हो सकती है। वो आदमी उस फकीर के पास सदा के लिए रुक गया, और वो आदमी जिस दिन मरा उस दिन वो गांव के लोगों से कह सका, मेरे हाथ खाली नहीं। आज तक जमीन पर कुछ थोड़े से लोग जिन्होंने मन को समझा है ये कह सके हैं कि हमारे हाथ खाली नहीं है। इसका ये अर्थ नहीं है कि उनके हाथ भर गए, इसका ये अर्थ है कि जैसे ही उन्होंने हाथों को भरने की इस सारी दौड़ को समझा, उन्होंने भीतर देखा तो पाया कि इस दौड़ के कारण भीतर जहां की वे सदा ही भरे हुए थे, इस दौड़ के कारण उस भरेपन को नहीं देख पाते थे, इस दौड़ में उलझे रहते थे और भीतर की संपदा, भीतर के साम्राज्य का कोई अनुभव नहीं हो पाता था। ये दौड़ में जीवन चुक जाता था भरने की कोशिश में, और वे ये जान ही नहीं पाते थे कि इस कोशिश के पीछे जो खड़ा है वो निरंतर भरा ही हुआ है, उसे भरने की कोई जरूरत नहीं। वो जो निरंतर भरा हुआ है हमारे भीतर, उसका नाम ही आत्मा है, और जो हमारे भीतर निरंतर खाली है उसका नाम मन है। और दो तरह की दौड़ है, एक मन की दौड़ है आत्मा में, और दो ही तरह के मनुष्य हैं, मन के पीछे यात्रा करते हुए लोग और मन की यात्रा की व्यर्थता को जानकर स्वयं में ठहर गए हुए लोग। जो स्वयं में ठहर जाता है वो भर जाता है, और जो मन के पीछे दौड़ता है वो निरंतर निरंतर खाली से खाली होता चला जाता है। आखिर में ये खालीपन इतना घबरा देता है, ये एम्प्टीनेस इतना घबरा देती है, ये निरंतर भीतर कुछ भी नहीं भर पाता, सारा श्रम व्यर्थ हो जाता है। इतना फ्रस्ट्रेशन, इतनी पीड़ा इससे पैदा होती है, इतनी विफलता का विषाद पैदा होता है कि उस क्षण अगर किसी मनुष्य को लगता हो कि मैं अपने को समाप्ति कर लूं, तो कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है, कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है कि कोई देखे कि सब व्यर्थ हो गया है तो जीऊं किस लिए, और एक दिन सारा जीवन ही राख मालूम पड़ने लगे, उसमें सब ज्योति बुझ जाए। तो कोई भी अपने को समाप्त कर लेने के ख्याल से भर सकता है। आप में भी यहां शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने जिंदगी में कई बार खुद को खत्म कर लेने के ख्याल का अनुभव न किया, कई बार जिसे ऐसा न लगा हो कि सब व्यर्थ है, इसमें क्या करूं, इसमें आगे जाने में कौन सी सार्थकता है। ऐसा विचारशील मनुष्य खोजना कठिन है जिसके मन में आत्मघात का ख्याल कभी न कभी ना आ गया हो। सिर्फ दो तरह के लोगों में आत्मघात का ख्याल नहीं आता, एक तो वे जो नितांत जड़ बुद्धि हैं, जिनकी बुद्धि में कुछ भी नहीं आता, और एक वे जिनके जीवन में आत्मा का आलोक प्रकाशित हो जाता है। बीच के तो सारे लोगों के मनों में आत्मघात के ख्याल का आ जाना विचारशीलता का लक्षण है। स्वभावता आ जाएगी ये बात कि अगर जीवन एक व्यर्थ का खेल है, अगर हम ताश के पत्तों का घर बना, भाव पैदा हो जाता है। और इस तथ्य को बिना देखे जो आदमी जीवन की चिकित्सा करने की कोशिश करता है, निदान करता है, उसके सारे निदान भ्रांत सिद्ध होते हैं और बीमारी से भी ज्यादा औषधियां खतरनाक सिद्ध होती हैं। 5000 वर्षों से हजारों निदान प्रस्तुत किए गए, हजारों चिकित्साएं बताई गई। ये करो, उपवास करो, प्रार्थना करो, सिर के बल खड़े हो जाओ, कपड़े छोड़ दो, नंगे हो जाओ, घर छोड़ दो, भाग जाओ। हजार उपाय बताए गए हैं कि ये करो, इनके करने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बुनियादी बात पर जिसका ख्याल नहीं है वो कुछ भी करे, किसी भी बात से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मन रहेगा मौजूद। आज 2 उपवास करेंगे और मन कहेगा इससे तो कुछ भी नहीं हुआ, कल 3 करे,
कल 3 करेंगे और पाएंगे 3 से कुछ नहीं हुआ, 7 करें। कल 7 करेंगे, मन कहेगा 7 से तो कुछ भी नहीं हुआ, 15 करें। वो वही दौड़ है। 1 लाख रुपया है तो मन कहता है कुछ भी नहीं हुआ, 2 लाख चाहिए। 2 लाख होते हैं तो कहता है 3 लाख चाहिए, 4 लाख चाहिए। वो कहते ही चला जाता है। 1 उपवास करो, 2 उपवास करो, 3 करो, वो कहते ही चला जाता है इससे तभी कुछ नहीं हुआ, आगे शायद कुछ होगा। दौड़ वही है, चाहे उपवास करो, चाहे रुपए इकट्ठे करो, मन वही है। उस मन में कोई फर्क नहीं पड़ा। एक आदमी एक भवन बनाता चला जाए, 1 मंजिल बनाता है, मन कहता है इससे कुछ नहीं हुआ, दूसरी मंजिल बनाओ, तीसरी मंजिल बनाओ, बनाते चले जाओ। आकाश छू लो, तब भी मन कहेगा अभी कुछ नहीं हुआ। एक आदमी धन इकट्ठा करना शुरू करता है तो मन कहता है और चाहिए, तब कुछ होगा। एक आदमी त्याग करना शुरू करता है तो मन कहता है और छोड़ो, और त्याग करो, तब कुछ होगा। लेकिन और की भाषा कायम रहती है। और की भाषा का नाम मन है। और चाहिए, चाहे छोड़ो चाहे पाओ, लेकिन मन कहता है और करो। इससे कम पर राजी नहीं होता। उतने पर पहुंच जाते मन आगे फिर खड़ा हो जाता और कहता और करो। न कोई त्यागी तृप्त होता है और न कोई भोगी, क्योंकि दोनों के पीछे मन की यात्रा कायम रहती है। इसलिए हजारों साल से प्रस्तावित निदान व्यर्थ हो गए हैं। हजारों साल से बताई गई चिकित्साएं सार्थक नहीं हुई। आदमी वहीं के वहीं खड़ा है। मैंने सुना न्यूयॉर्क के एक स्कूल में, एक छोटे से बाल मंदिर में, एक बच्चे के संबंध में वहां के शिक्षक बहुत चिंतित हो गए थे। बच्चे में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई पड़ रहे थे कि चिंता स्वाभाविक थी। वैसे लक्षण बूढ़े में दिखाई पड़े तो कोई चिंता नहीं करता, क्योंकि वो अब जाने को है, उसके बाबत चिंता की जरूरत नहीं। लेकिन बच्चा तो अभी आने को है जगत में, और वो कुछ बूढ़ों जैसे लक्षण दिखाने लगा था। लक्षण की खबर इसलिए मिली थी कि उस बच्चे में इधर 15 दिनों से देखा गया था कि वो कोई भी चित्र बनाता था तो काले रंग से बनाता था। फूल बनाता तो काले रंग का, गाय बनाता तो काले रंग की, लड़का बनाता तो काले रंग का, सभी कुछ काले रंग का बनाता था। उसके शिक्षक को ख्याल गया इस बात पर। बात क्या है? काले रंग का इतना आग्रह इसमें क्यों है? काला रंग तो मौत का सबूत है, जिंदगी का नहीं। काले रंग का इतना प्रेम तो उदासी की खबर है, दुख की खबर है, चिंता की खबर है, प्रफुल्लता की तो नहीं, आनंद की तो नहीं। और एक दिन तो हद हो गई, वो लड़का एक चित्र बना के लाया था जो पूरा का पूरा काला था, जिसमें पहचानना मुश्किल था क्या बनाया। उसके शिक्षक ने पूछा कि ये क्या है? उस बच्चे ने कहा, देखते नहीं, ये काला समुद्र, ये काली नाव, ये काला आदमी बैठा हुआ, ये काले दरख्त लगे हुए, ये काला सूरज निकला हुआ है, ये काले फूल लगे हुए, देखते नहीं है, ये काले पहाड़ हैं, ये काली बदलियां, सब कुछ काला था, पहचानना बहुत मुश्किल था। उसके शिक्षक ने सोचा कि ये खबर मनोवैज्ञानिक को कर देनी उचित है। इस बच्चे की जिंदगी के भीतर कुछ गड़बड़ हो गई, इसका इलाज होना जरूरी। मनोवैज्ञानिक बुला लिया गया। उस मनोवैज्ञानिक ने 15 दिन खोजबीन की। 15 दिन की यही बहुत कम है। हिंदुस्तान का मनोवैज्ञानिक होता और कोई कमीशन बैठता तो 15 साल करता। फिर 15 दिन थोड़ा ही वक्त लिया, ऐसे कोई ज्यादा वक्त नहीं लिया। विशेषज्ञ जितना वक्त ले लें उतनी थोड़ा। बड़े बड़े ग्रंथों के उद्धरण देकर उसने सिद्ध किया कि बच्चे की क्या क्या तकलीफें, बच्चे के जन्म से लेकर अब तक की उसने सारा इतिहास लिखा। बच्चे के माँ बाप आपस में लड़ते हैं इसलिए बच्चा उदास है, उसके परिवार की स्थितियां अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थितियां बुरी हैं, पड़ोस गंदा है, सारी बातें उसने लिखी। मनोविज्ञान के जितने भी दुख के कारण हो सकते थे सबका ब्यौरा लिखा। वो रिपोर्ट आई। स्कूल का जो चपरासी था वो भी हैरान था कि बच्चे की इस इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा तूफान किया जा रहा है, इतना अध्ययन किया जा रहा है। उसने उस बच्चे को एकांत में पकड़ा और पूछा कि बेटे तुम मुझे तो बताओ कि तुम काले रंग से चित्र क्यों बनाते? तो उस बच्चे ने कहा, असल बात यह है कि मेरी डब्बी के और सब रंग खो गए।
सिर्फ काले रंग बचा। उस बूढ़े चपरासी ने दूसरे रंग लाकर उसे दे दिए। दूसरे दिन से उसने काले चित्र बनाने बंद कर दिए। फिर वो लाल फूल बनाने लगा और पीला सूरज उगाने लगा। एक बुनियादी बात जैसे किसी ने भी उससे नहीं पूछी, सब उसके अध्ययन में लग गए, लेकिन उससे किसी ने भी सीधा नहीं पूछा कि बात क्या है। आदमी की चिकित्सा भी इसी तरह की चल रही है और बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञों के हाथ में आदमी की जान बड़ी मुश्किल में पड़ गई। बड़े बड़े धर्मज्ञों ने, धर्म पुरोहितों ने, फिर धर्म पुरोहितों की भी अलग अलग संप्रदाय हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जैन हैं, ईसाई हैं और न मालूम कितने तरह के रोग हैं सारी दुनिया में। और उन सब ने इतने उपचार उपस्थित कर दिए हैं आदमी के साथ कि ये करो, और उसके उद्धरण हैं, उनके ग्रंथ हैं समर्थन में कि ये करने से ये होगा और वो करने से ये होगा, कि आदमी बहुत विभ्रमित खड़ा होकर रह गया है कि क्या करे और क्या न करे। और शायद कुल जमा बात इतनी है कि मनुष्य के मन को सीधा देखने की बात हम सब में से सभी भूल गए। वो मन सीधा देखा जाना चाहिए जिसकी सब दौड़ दुख में ले जाती है। उस मन के साथ अभी कुछ करने का सवाल उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि बिना मन को जाने जो कुछ भी किया जाएगा उसका परिणाम गलत होना निश्चित है, चाहे दुकान चलाई जाए और चाहे प्रार्थना की जाए। मन को बिना जाने जो कुछ भी किया जाएगा उसका परिणाम खतरनाक होने वाला है, क्योंकि मन को बिना जाने, मन को बिना पहचाने किए गए कृत्य समाधान पर ले जाने वाले नहीं हो सकते। लेकिन हम सब यही पूछते फिरते हैं। हम जाके किसी को पूछते हैं मन अशांत है क्या करें, तो वो कहता है माला जपो। अशांत आदमी अगर माला भी जपेगा तो अशांत आदमी ही तो माला जपेगा ना, और अशांत आदमी की माला जपने का क्या मूल्य हो सकता है। कोई उसे कह देता है जाके उपवास करो, वो अशांत आदमी उपवास कर लेता है, वो और अशांत हो जाता है और क्रोधी हो जाता है। जानते हैं भली भांति हम धार्मिक लोगों को उनका क्रोध और बढ़ता चला जाता है। जिस मात्रा में धर्म बढ़ता है उस मात्रा में क्रोध बढ़ता है। हर आदमी, हर घर में हर आदमी पहचानता है कि अगर कोई आदमी धार्मिक हो रहा है तो उसका बढ़ता क्रोध इसकी खबर देता है कि आदमी धार्मिक होता चला जाता है। इसने पूजा शुरू कर दी, इसने मंदिर जाना शुरू कर दिया, ये धर्मशास्त्र पढ़ने लगा है। उसका कोई कसूर नहीं है, कसूर है चिकित्सकों का, जो बिना इस बात की फिक्र किए कि यह आदमी अशांत हुआ है तो अशांत होने वाले मन में झांकने के लिए कोई उपाय हो। अशांत आदमी को कहते हैं ये करो वो करो, अशांत आदमी जो भी करेगा उससे अशांति और बढ़ जाएगी। सबसे अच्छा तो ये होगा कि अशांत आदमी अगर कुछ भी न करे, कोने में बैठ जाए, तो भी शायद कुछ हो सकता है। नादिर शाह अपनी विजय यात्राओं पर था, एक गांव में ठहरा, उसने सुन रखा था कि एक बहुत बड़ा चिकित्सक, एक बहुत बड़ा ज्योतिषी उस गांव में, उसने उसे बुलवाया। नादिर को बहुत नींद आती थी, बहुत सोता था। उसने उस चिकित्सक को पूछा कि लोग कहते हैं कि आप बहुत सोते हैं, यही बुरी बात है, इसकी वजह से आपको सब तकलीफें होती हैं, क्या मैं कम सोना शुरू कर दूं? लोग मुझे ग्रंथ लाके बताते हैं कि कम सोना अच्छा है, ज्यादा सोना बुरा, क्या मैं कम सोऊं? उस ज्योतिषी ने और चिकित्सक ने, जो अद्भुत रहा होगा, उसने कहा नहीं महानुभाव, आप 24 घंटे सोओ तो बहुत अच्छा। आपका जागना बहुत खतरनाक है, आप जैसे खतरनाक आदमी जितनी देर सो रहे उतना अच्छा है। अगर आप 24 घंटे सो रहे तो बहुत अच्छा है, आप जितनी देर जागेंगे उतना ही ज्यादा उपद्रव जगत में होगा। उसने तो नादिर शाह ने उसको मरवा डाला। सच्ची बातें आदमी कभी भी नहीं सुन सकता है। सच्ची बात कहने का एक ही पुरस्कार हो सकता है कि जिसके लिए आप कहने गए थे वही आपको मार डाले। लेकिन उस चिकित्सक ने बात तो बड़ी अद्भुत कही थी। उसने कहा ग्रंथों को एक तरफ रख दो, अच्छे आदमी का जागना अच्छा होता है, बुरे आदमी का सोना, ग्रंथों का सवाल नहीं है। तो अशांत आदमी पूछता फिरता है मैं क्या करूं कि मैं शांत हो जाऊं,
और जो भी उससे कहता है तुम ये करो, वो गलत सलाह दे रहा है, क्योंकि अशांत आदमी जो भी करेगा उस करने से अशांति और बढ़ जाने वाली। अशांत आदमी को, अशांत मन को करने का सवाल नहीं है, जानने का सवाल है। करना और जानना दोनों बड़ी बुनियादी अलग बातें हैं। अशांत मन क्यों है, इस तथ्य का पूरा साक्षात होना जरूरी है, इसके भीतर प्रवेश होना जरूरी है, इसका पूरा का पूरा ज्ञान होना जरूरी है, इस पर आंखें ले जानी जरूरी है कि अशांत क्यों हूं मैं, क्यों हूं पीड़ित, क्यों हूं चिंतित, क्यों हूं दुख से भरा हुआ। भीतर की तरफ एक यात्रा जरूरी है मन को जानने के लिए। लेकिन अगर कभी आप भीतर की तरफ उत्सुक भी होते हैं तो आत्मा को जानने के लिए उत्सुक होते हैं, जो बिल्कुल गलत बात है। मन को जाने बिना कोई कभी आत्मा को नहीं जान सकता। तो अगर आप उत्सुक भी होते हैं भीतर के लिए तो इसलिए कि भीतर आत्मा है क्या? नहीं, आत्मा की बात भी करनी ठीक नहीं। अभी तो सवाल मन का है। जिसका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, जिसके मन की दौड़ चली जाती है, तभी और तभी उसे उसका अनुभव हो सकता है जो आत्मा है। उसके पहले आत्मा की सारी बातचीत बकवास, उसके पहले आत्मा की बातचीत व्यर्थ है, उसके पहले आत्मा की बातचीत में भटकने वाला तरकीबें खोज रहा है इस मन से बचने की जो उसे परेशान किए हुए, और इसकी परेशानी से भागा नहीं जा सकता। इसकी परेशानी को जानना होगा, पहचानना होगा। और हम सब तो अपने आप से भागते हैं, अपने आप को कोई भी जानना नहीं चाहता। हम बातें जरूर करते हैं कि हम आत्मा को जानना चाहते हैं, आत्मा को जानना चाहते हैं, लेकिन अपने को नहीं। आत्मा शब्द से कुछ पता नहीं चलता। आप हैं असली, आत्मा नहीं। आप और आप क्या हैं? क्रोध है, हिंसा है, वैमनस्य है, द्वेष है, घृणा है, ये सब है आप। इसको नहीं जानना चाहते, आत्मा को जानना चाहते। अमृत आत्मा को जिसकी मृत्यु नहीं होती, ऐसी आत्मा को जिसमें आनंद ही आनंद है, ऐसी आत्मा को जहां कोई भय नहीं है, ऐसी आत्मा को जानना चाहते हैं, लेकिन अपने को नहीं। और जो अपने को नहीं जानता वो आत्मा को कैसे जान सकेगा? और मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों बातें बहुत अलग हैं। अपने को जानना अलग बात है, आत्मा को जानना बिल्कुल अलग। जो अपने को जान लेता है वो आत्मा को जानने का द्वार खोलता है। अपने से मेरा मतलब है ठोस व्यक्ति जो मैं हूं, लेकिन ठोस व्यक्ति से हम बिल्कुल परिचित नहीं होना चाहते, बल्कि हम उस ठोस व्यक्ति को छिपाते हैं अच्छे अच्छे वस्त्रों में कि न तो हम उसे जान पाए न कोई दूसरा उसे जान पाए। जो आदमी हिंसक होता है वो अपनी हिंसा को नहीं जानना चाहता, वो यही दिखलाना चाहता है कि मैं अहिंसक हूं। तो अहिंसक होने के लिए वो कोई सस्ती तरकीब खोज लेता है। वो पानी छान के पीता, रात को खाना बंद कर देता। ये बहुत ही सस्ती तरकीब है। अहिंसा इतनी सस्ती बात नहीं, धर्म इतना सस्ता नहीं है, धर्म बहुत महंगा है। वो दिन में पानी छान के पी लेता, रात खाना नहीं खाता। वो कहता है मैं अहिंसक हूं। बहुत होशियार आदमी है। सारी हिंसा को उसने भीतर छिपा लिया इस सस्ती अहिंसा में। भीतर है घृणा, लेकिन वो कहता है मैं बहुत प्रेम से भरा हुआ। वो प्रेम की बातें करता है, भीतर की घृणा को छिपाता है। अपनी पत्नी को वो कहता है मैं तुझे प्रेम करता हूं, और अगर वो एक बार गौर से देखे तो उसे पता चलेगा ये शब्द निहायत झूठे। अपने बेटों से वो कहता है अपने बच्चों से मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, और अगर वो गौर से देखे तो उसे पता चलेगा ये शब्द सिर्फ किसी फिल्म से सुने गए, सीखे गए, ये शब्द सच्चे नहीं है। अगर बाप अपने बेटों को प्रेम करते हैं, भाई अपने भाइयों को प्रेम करते हैं, मां अपने बच्चों को प्रेम करती है, पति पत्नी को, पत्नी पति को प्रेम करती है,
तो सारी दुनिया में इतना प्रेम है तो फिर हिंसा कहां से आती है, घृणा कहां से आती है, क्रोध कहां से आता है, युद्ध कहां से पैदा होते हैं? जब हर आदमी प्रेम कर रहा है, क्योंकि हर आदमी किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का बाप है, किसी का बेटा है। जब हर आदमी प्रेम कर रहा है हजार हजार रास्तों से, तो दुनिया तो प्रेम से भर जानी चाहिए। 3.5 अरब लोग हैं जमीन पर, कितना प्रेम होता जमीन पर अगर ये सब की बातें सच होती। इस 3.5 अरब का हजारों हजारों गुना प्रेम हो जाता, क्योंकि एक एक आदमी हजारों नाते रिश्तों से बंधा है जिनसे वो कह रहा है कि मैं तुम्हें प्रेम कर रहा हूं। 3.5 अरब है, इसमें हम कितना गुणा कर देते प्रेम का। दुनिया एक प्रेम का सागर हो जाती, लेकिन नहीं, सच्चाई उल्टी, दुनिया घृणा का एक सागर है। पिछले 3000 वर्षों में 14,000 युद्ध हुए। 14,000 युद्ध 3000 वर्षों में। यह आदमी प्रेम करता है? 24 घंटे कलह और संघर्ष, और यह आदमी प्रेम करता है? निश्चित ही एक बात तय है, ये प्रेम की बातें करता है, प्रेम नहीं करता। क्योंकि प्रेम अगर ये करता तो दुनिया बिल्कुल दूसरी होती। पूरी दुनिया तो गवाह है इस बात की कि दुनिया घृणा का सबूत है, हिंसा का सबूत है, प्रेम का सबूत नहीं है। कौन बना रहा है इस दुनिया को? मैं और आप। मैं भी प्रेम करता हूं, आप भी प्रेम करते हैं, फिर इस दुनिया में घृणा कहां से आ रही, हिंसा कहां से आ रही? कौन युद्धों में मर रहा है और मार रहा है? कौन हत्या कर रहा है? कौन हत्या की तैयारियां करवा रहा है? नहीं, ये बात सच नहीं हो सकती। ये बात निहायत झूठी है कि हम प्रेम करते हैं, लेकिन हम प्रेम की बातें जरूर करते हैं, और हम जितने शब्द होते जाते हैं हमारी बातें उतनी ही सुंदर होती चली जाती, और जितनी हमारी बातें सुंदर होती चली जाती उतनी हम ये बात भूलते चले जाते हैं कि भीतर बहुत कुरूप व्यक्ति छिपा हुआ है। सुंदर बातों के पीछे, सुंदर वस्त्रों के पीछे हमने बहुत नंगे और कुरूप आदमी को छिपा रखा है। वो है ठोस व्यक्ति, उसको जानना है, आत्मा वगैरह को नहीं। वो जो ठोस आदमी है भीतर, जो सब तरफ से झूठ से घिरा हुआ है, जिसने सब झूठे अभिनय ओढ़ रखे हैं, जिसने सब भांति के वस्त्रों में अपने को सब तरह से छिपा लिया और सुरक्षित कर लिया है। और बड़ा कठिन और बड़ा मजा तो यह है कि जब एक आदमी दूसरों को धोखा देने के लिए झूठे वस्त्र ओढ़ लेता है, तो धीरे धीरे वो खुद भी उन वस्त्रों के धोखे में आ जाता है। अमेरिका में जिस आदमी ने सबसे पहला बैंक खोला, जब वो 100 वर्ष का हो गया, वो आदमी 100 वर्ष का होकर मरा, तो उसकी 100वीं जन्म तिथि पर बड़ा जलसा मनाया गया। और उससे किसी ने पूछा, क्या आप अमेरिका के पहले बैंक के बनाने वाले हैं? क्या आप बताएंगे आपने अपने बैंक की शुरुआत कैसे की? तो उस आदमी ने कहा, यह आप न पूछो तो अच्छा। बैंक की मैंने शुरुआत की बड़ी अजीब तरह से। मैंने एक पेटी रख ली और दरवाजे पर यहां बैंक है इसकी तख्ती लगा दी, और खाते बहियां लेके मैं बैठ गया कि शायद कोई आदमी रुपया जमा करवाए बैंक में। मुझे विश्वास नहीं था कि कोई करवाया, लेकिन घंटे भर बाद एक आदमी आया और उसने 150 रुपये जमा करवाए। फिर घंटे भर बाद एक आदमी आया, उसने भी 200 रुपये जमा करवाए। तब तक मेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि मेरे पास जो 50 रुपये थे वो भी मैंने बैंक में जमा करवाए। तब तक विश्वास बढ़ गया, कॉन्फिडेंस आ गया कि ये चलेगा काम। अभी तक मैंने अपने 50 रुपये जमा नहीं किए थे, अभी मैं देख रहा था कि 2-4 लोग जमा करें तो फिर मैं भी हिम्मत करूं, बैंक मेरे ही था। फिर तो काम चल पड़ा, लेकिन उसने बात बड़ी सच्ची कही। हम पहले चारों तरफ देख लेते हैं कि लोग विश्वास कर रहे हैं क्या, जो बात मैं कह रहा हूं, और अगर लोगों में दिखाई पड़ता है कि वो विश्वास कर रहे हैं, तो फिर आखिर में हम भी विश्वास कर लेते हैं कि बात सच्ची होनी चाहिए। मैंने 2-4 लोगों से कहा कि मैं तुमको बहुत प्रेम करता हूं, और उनकी आंखों में मुझे झलक दिखाई पड़ी कि उन्होंने विश्वास किया। फिर धीरे धीरे मैं भी विश्वास कर लेता हूं कि मैं प्रेम करता हूं, और भीतर की जो घृणा थी वो इस झूठे विश्वास में छिप गई। हमने भीतर इस तरह एक
असली जो आदमी है हमारा, उसे छिपा रखा है। एक नकली आदमी को चारों तरफ से गढ़ लिया है। ये धोखा बहुत गहरा है। जिस व्यक्ति को भी जीवन के सत्य को जानना है, उसे इस धोखे को उघाड़ना पड़ेगा। ये बात बड़ी तपस्यापूर्ण है, ये बहुत आर्डुअस कि हम इसको उघाड़ें और देखें। दूसरे को तो उघाड़ना बहुत आनंदपूर्ण है, लेकिन खुद को उघाड़ना उतना ही कष्टपूर्ण है। हम सब दूसरों को निरंतर उघाड़ते रहते हैं, निंदा करते हैं, सुबह से शाम तक चर्चा करते हैं, फला आदमी बुरा है, फला आदमी ऐसा है, फला आदमी ऐसा है। नीचे से लेके ऊपर तक, असाधु से लेके साधु तक निरंतर चर्चा कर रहा है कौन आदमी को किस तरह उघाड़ के देख ले, किस आदमी की दीवार के छेद में से झांक के देख ले कि भीतर क्या हो रहा है, पड़ोसी के छप्पर में से देख ले कि पड़ोसी क्या कर रहा है। हर आदमी एक दूसरे में झांकने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन बहुत विरल हैं वे लोग जो अपने छप्पर को उघाड़ते हैं और अपनी दीवार के छेद में से देखने की कोशिश करते हैं मेरे भीतर क्या हो रहा है। एक स्कूल में एक सुबह ही सुबह एक इंस्पेक्टर निरीक्षण के लिए पहुंचा। वो जैसे ही स्कूल में पहुंचा, उसने पहली कक्षा में प्रवेश किया और उसने कहा इस कक्षा में जो 3 बच्चे सबसे ज्यादा होशियार हों, सबसे ज्यादा मेधावी और चुस्त हों, पहला लड़का जो सबसे ज्यादा होशियार हो वो आगे आए और तख्ते पे मैंने जो सवाल लिखा है उसको हल करे। एक लड़का उठा और धीरे से आकर उसने तख्ते पर सवाल हल किया और अपनी जगह बैठ गया। फिर दूसरा लड़का उठा, उसने भी जो सवाल दिया गया हल किया, अपनी जगह बैठ गया। फिर तीसरा लड़का उठा, वो कुछ झिझका और आने में कुछ डरा, लेकिन आया, तख्ते पर सवाल हल करने लगा। तब इंस्पेक्टर ने उसे गौर से देखा तो पाया कि ये तो पहली वाला लड़का है जो पहली दफा आके हल कर गया था। उसने उसे रोका और कहा क्यों तुम धोखा दे रहे हो, तुम तो पहले सवाल हल कर चुके हो, तीसरा लड़का कहां है तुम्हारी कक्षा का। उस लड़के ने कहा माफ करे, तीसरा लड़का तो सुबह से क्रिकेट का खेल देखने चला गया और मुझसे कह गया है कि उसकी जगह कोई भी काम आए तो मैं कर दूं। इंस्पेक्टर आग बबूला हो गया। उसने कहा हद हो गई, परीक्षाएं भी कोई किसी की जगह दे सकता? धोखे की सीमा टूट गई। तुम दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे हो, ये बर्दाश्त के बाहर है। क्या नाम है तुम्हारा? लड़का कपने लगा, घबरा गया और शिक्षक की तरफ मुड़ा। वो इंस्पेक्टर, उसने कहा कि तुम खड़े हुए देख रहे हो, तुम्हें कहना चाहिए था ये लड़का धोखा दे रहा है, तुम भी धोखे में सम्मिलित मालूम होते हो। उस शिक्षक ने कहा माफ करें, मैं इस क्लास के लड़कों को पहचानता नहीं। इंस्पेक्टर बोला हद हो गई, तो तुम यहां किस लिए खड़े हो, तुम क्लास के शिक्षक नहीं हो क्या? उसने कहा कि नहीं, इस क्लास का शिक्षक सुबह से क्रिकेट देखने चला गया, वो मुझसे कह गया है कि मैं उसकी जगह जरा क्लास देख लूं। तब तो हद हो गई बात की। इंस्पेक्टर पूरी तरह से गुस्सा हुआ है, जोर से चिल्लाने लगा, टेबल ठोकने लगा और जितने भी नीति के वचन उसे मालूम थे सब उसने कहे। कोई मौका नहीं छोड़ता, किसी को उपदेश देने का मौका मिल जाए कौन छोड़ता है, उसने भी नहीं छोड़ा। बहुत चिल्लाया, शिक्षक भी पसीना पसीना हो गया, लड़के भी घबरा के रह गए कि पता नहीं अब क्या होगा और क्या ना होगा। फिर इंस्पेक्टर जाने को हुआ और हंसने लगा और अंतिम बात उसने ये कही, उसने कहा मेरे मित्रों, आज तुम बच गए मुसीबत से। वो तो तुम्हारा भाग्य है कि असली इंस्पेक्टर सुबह से क्रिकेट का खेल देखने चला गया। मैं उसका दोस्त हूं। अगर आज असली इंस्पेक्टर होता तो तुम्हें इसका बहुत बुरा परिणाम भोगना पड़ता। हमारी पूरी दुनिया ऐसी हो गई, हर आदमी नहीं देख रहा कि वो क्या कर रहा है और हर आदमी दूसरे की जगह खड़ा हुआ है और हर आदमी दूसरे का अभिनय कर रहा है जो वो है ही नहीं। और हर आदमी ने इस तरह की एक्टिंग और इस तरह की प्रतिमाएं अपने चारों तरफ खड़ी कर ली हैं खुद की। एक बड़े झूठ में हर आदमी गिर गया है और यह आदमी कहता है मुझे आत्मा को पाना है, मुझे शांति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे परमात्मा के दर्शन करने। यह आदमी कह रहा है कि मुझे ये चाहिए।
ये आदमी को सबसे पहले यही चाहिए कि ये अपने झूठे वस्त्रों को उतार के वो जो भीतर सच्चाई है, वो जो सच्चा आदमी है, उसको देखने के लिए राजी हो जाए। जिस दिन भी कोई आदमी अपने सच्चे आदमी को देखने के लिए राजी हो जाता है, उसी दिन उसके जीवन में एक क्रांति घटित होनी शुरू हो जाती है। उसी दिन एक परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। उसी दिन एक नए जगत का द्वार जैसे खुलने लगता है। क्योंकि जब हम देखते हैं अपने भीतर सच्चे आदमी को जो हम हैं, झूठे आदमी को नहीं जो हमने दूसरों को दिखा रखा है कि हम हैं, जिस दिन हम इस सच्चे ठोस और असली आदमी की परख करना शुरू करते हैं, उसी दिन मन का रहस्य हमारे सामने खुलना शुरू हो जाता है कि ये मन क्या है। फिर इस मन को भरने का सवाल नहीं रह जाता, फिर इस मन को पूरा करने का सवाल नहीं रह जाता, क्योंकि जो मन क्रोध है उसे कौन पूरा करना चाहेगा, क्योंकि जो मन द्वेष है उसे कौन पूरा करना चाहेगा, क्योंकि जो मन चिंता है, दुख है, पीड़ा है, उसे कौन पूरा करना चाहेगा। जो मन इतना कुरूप है, उसकी सहायता में, उसके साथ, उसको पाने के लिए कौन यात्रा करना चाहेगा। तब इस मन के साथ अनिवार्य रूपेण एक अनासक्ति फलित होती है। इस मन के दर्शन से, इस मन को देखने से एक अनिवार्य वैराग्य इस मन के प्रति उदित होता है। उसे पैदा करना नहीं पड़ता, इस मन की कुरूपता को देखने से वो अपने आप सहज पैदा हो जाता है। और तब इस मन को जानने के, इस मन को पहचानने के, इस मन से पूरी तरह परिचित होने की संभावना पैदा होती। जब तक हम इस मन को भरने की कोशिश में हैं, तब तक कौन जानने की फुर्सत किसे है, समय किसे है, अवकाश किसे है, ठहरने की सुविधा किसे है। मन कह रहा है भागो भागो, इसको पाओ, उसको पाओ, ये लाओ, वो लाओ। ये मन क्यों कह रहा है? ये मन इसलिए कह रहा है ताकि मन को आप न देख पाओ। भागते रहो ताकि मन को न देख पाओ, क्योंकि जिस दिन भी आप रुकोगे उसी दिन इस मन का दर्शन हो जाएगा। और मन का दर्शन मन की मृत्यु। मन को जो पूरी तरह देख लेगा, मन का नाश हो जाएगा, मन विलीन हो जाएगा। मन को पूरी तरह देख लेना वैसे ही है जैसे कोई जहर की प्याली को पूरी तरह जान ले कि ये जहर है और इसको पीने से मृत्यु होने वाली, बात खत्म हो गई। फिर जहर को छोड़ना थोड़ी पड़ेगा, जाके किसी साधु के चरणों में बैठ के प्रतिज्ञा थोड़ी लेनी पड़ेगी कि मैं जहर को छोड़ने का व्रत लेता हूं, कि लेना पड़ेगा कि जाके किसी मंदिर में भगवान को साक्षी रख के कहना पड़ेगा कि भगवान मेरी सहायता करना, मैं जहर को छोड़ने का व्रत लेता हूं, आजीवन अब जहर न पीऊंगा। नहीं, फिर कोई व्रत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्रत उसको लेना पड़ता है जो अपने को धोखा दे रहा है। जो अपने को देखता है उसके लिए कोई व्रत नहीं रह जाता, वो देखना ही परिणाम में परिवर्तन हो जाता है। इस बात को ठीक से देखना कि ये मन कैसा अगली, कैसा कुरूप, कैसा गंदा, कैसा रोगग्रस्त, कैसा दुष्पूर है। मन की इस बॉटमलेस पिट को, ये जो खड्ड है मन का जिसको भरना संभव नहीं, इस अनंत खड्ड को ठीक से देखना ही इससे छुटकारा बन जाता है। इसलिए पहली बात है आत्मा को देखने की नहीं, मनुष्य की सच्चाई को। जैसा मनुष्य है, चाहे वो भीतर पशु हो, चाहे वो भीतर कितना ही कुरूप, कितना ही घिनौना हो, इस सीधे मनुष्य को पूरी तरह देखना जरूरी। लेकिन हम तो इसे कैसे देखेंगे? हम तो इसे छिपाने की कोशिश में संलग्न हैं। हम तो सब भांति से इसको ढांक रहे हैं कि ये दिखाई न पड़ जाए किसी को। हम तो इसे अच्छे अच्छे शब्दों में, सभ्यता में, संस्कार में, समाज की बातों में, शिक्षा में इसे इस तरह ढांक लेते हैं कि इसका कोई पता ही चलना मुश्किल हो जाता है, पहचानना ही मुश्किल हो जाता है कि असली आदमी कहां है। अगर हम खुद भी अपने भीतर जाएं तो हमें वस्त्रों पर वस्त्रों की कतार कतार, परत परत मिलेगी। मुश्किल हो जाएगा भीतर असली आदमी कहां है। इतने वस्त्र हमने ओढ़ लिए हैं और कोई भी
थोड़ा सा भी सजग होकर देखेगा तो उसे दिन भर दिखाई पड़ेगा कि दिन भर मैं वस्त्र ओढ़ रहा हूं, दिन भर एक्टिंग कर रहा हूं, सुबह से लेकर सांझ तक, सांझ से लेकर फिर सुबह तक, सपने तक में हम वस्त्र ओढ़े हुए खड़े रहते हैं। जागने की तो बात अलग है, और धीरे धीरे भूल जाते हैं। बर्टन रसल एक दिन सुबह अपने घर के द्वार पर टहल रहा था। एक आदमी ने उससे आके कहा कि महानुभाव, मैंने आपकी बहुत सी किताबें देखी, लेकिन मैंने उन सबको पढ़ने योग्य नहीं पाया। एक किताब मुझे पढ़ने योग्य मालूम पड़ी, तो मैंने उसे पढ़ा, लेकिन वो मेरी समझ में नहीं आई। केवल एक वाक्य मेरी समझ में आया, और जो वाक्य समझ में आया वो निहायत गलत, बिल्कुल झूठ है जो तुमने कहा है उस वाक्य में। और रसल ने कहा वो कौन सा वाक्य है? उसकी उत्सुकता हो गई कि जिस आदमी ने सारी किताबें देखी, एक किताब पढ़ने योग्य मालूम पड़ी, उसे एक किताब को पूरा पढ़ा तो कुछ समझ में नहीं आया, एक वाक्य समझ में आया, और वो वाक्य भी गलत है। कौन सा है वो वाक्य? उस आदमी ने कहा तुमने अपनी किताब में लिखा सीजर इज डेड, तुमने लिखा कि सीजर मर गया, झूठी है ये बात। सीजर को मरे सैकड़ों वर्ष हो चुके। रसल भी घबराया, उसने कहा कि क्यों, इसका क्या प्रमाण है कि ये झूठी है? उसने कहा प्रमाण ये, मैं हूं सीजर। और क्या प्रमाण चाहिए? रसल ने उसे हाथ जोड़े, ऐसे आदमी से बातचीत करने का कोई अर्थ न था। पीछे पता चला वो आदमी एक नाटक में सीजर का काम किया था और तब से पागल हो गया, और तब से वो यही समझने लगा कि मैं सीजर, और वो यही कहता फिर रहा है कि मैं सीजर हूं, मैं फला हूं, मैं ठिका हूं। यह आदमी विक्षिप्त है क्योंकि इसने अभिनय को सत्य समझ लिया। हिंदुस्तान के एक पागलखाने में नेहरू तब जिंदा थे, उस पागलखाने को देखने गए थे। एक पागल उस पागलखाने से मुक्त होने को था, वो स्वस्थ हो गया था। अधिकारियों ने रोक रखा था कि कल नेहरू आने को है, तो उन्हीं के हाथ से इसे छुटकारा पागलखाने से दिला देंगे। उस दिन उत्सव हुआ और नेहरू ने उस आदमी को धन्यवाद दिया, उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि बड़ा अच्छा है कि तुम ठीक हो गए। उस आदमी ने पूछा कि महाशय, क्या मैं पूछ सकता हूं आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम जवाहरलाल नेहरू है। उस आदमी ने जवाहरलाल नेहरू की पीठ थपथपाई और कहा घबराओ मत, आप भी अगर 2-3 साल यहां रह जाओ तो ठीक हो जाओगे, क्योंकि 3 साल पहले मुझे भी यही ख्याल था कि मैं जवाहरलाल नेहरू हूं। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया, अब मुझे ये ख्याल नहीं। हम सारे लोगों को कुछ कुछ ख्याल है कि हम कौन हैं और क्या हैं। अरे कोई धक्का दे दे आपको रास्ते पर तो आप कहते हैं जानते नहीं मैं कौन हूं। सबको ख्याल है कि हम कुछ हैं, और बड़ा मजा ये है कि वो जो कुछ होने का ख्याल है निश्चित ही झूठा होगा, क्योंकि आपको ये तो पता ही नहीं है कि आप कौन हैं। वो कोई ओढ़ा हुआ अभिनय होगा, कोई एक्टिंग होगा, कोई ख्याल आपको पकड़ गया होगा कि आप ये हैं, और फिर उसको आप जोर देते चले गए होंगे कि मैं ये हूं, मैं ये हूं। तो सारे वस्त्र उतार के जो अपने सच्चाई से भरे हुए ठोस व्यक्तित्व को देखने चलेगा, तो उसके जीवन में एक क्रांति निश्चित हो सकती है। कैसे हम उस